أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह कार में बैठे हुए हम सब एक सफर की तरफ निकले ही। ये सफर है फेल की दुनिया की तरफ हम सफर कर रहे हैं। मैं तो कितने कितने अलग अलग तरीकों से आप लोगों को समझा रही हूँ। कोई एक तरीका भी अगर आपके दिमागों में फिट एंड फाइन बैठे तो शायद आपका शौक दुबाला हो जाए, डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। अब हम कौन से सफर पर निकल रहे हैं आज के बाद से? फेल की दुनिया की तरफ हम सफर कर रहे हैं। इट इज ए ग्रेट दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ फेल, द वर्ल्ड ऑफ वर्ब। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज कट गई है मैम की। साउंड नहीं आ रहा है। मैम सफर के लिए वेट कर रहे हैं। सुनाई दे रही है बाबा? जी मैम, अभी आ गया। जी मैम। तो ये हम सफर पे चल पड़े हैं, आज से चल निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह ताआला। तो हमारा इस सफर में पहला पड़ाव मिलता है या पहला स्टॉप है फेले मादी। द सेकंड स्टॉप इज फेले मुदारी and the third stop is फेले अम्र या सलासी मजीद फी। सलासी मजीद फी, another stop. सलासी is 3, मजीद is extra। 3 रूट लेटर सलासी जो होते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा लेटर्स आते हैं ये अबवाब में। अबवाब मतलब फैमिलीज। उसके बाद अफ़ालुन सहीहुन पढ़ेंगे या अफ़ाल ताज्जुब पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सफर कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस फेल के सफर में हमारा सबसे पहला पड़ाव कौन सा है? फेले मादी। फेले मादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। उसके बाद सेकंड स्टॉप है फेले फेले मुदारे। मुदारे। तो मुदारे। पहले हम फेले मादी को की तरफ बढ़ेंगे, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नाउ ऑल ऑफ यू स्टडीड मुरक्कब। मुरक्कब भी मैंने कराए हैं आपको। मुरक्कब का मीनिंग आप जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुरक्कब? फ्रेज। मुरक्कब इज फ्रेज। अच्छा चलो, हाउ डू यू डिफाइन दैट फ्रेज? What is the definition of phrase? It is 2 or more words riding on one another. 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का कलेक्शन, मजमुआ और कलेक्शन को मुरक्कब कहते हैं। 2 अल्फाज, अल्फाज इज द वर्ड्स 2 or more, 2 or more than 2 words। 2 words जब मिलते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फ्रेज। एंड दिस मुरक्कब इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। वन इज द मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम जिसको कंप्लीट फ्रेज कहते हैं और उसको जुमला भी कहते हैं। अनदर वन इज मुरक्कब नाकिस, यानी कि इनकम्प्लीट फ्रेज। कंप्लीट फ्रेज, इनकम्प्लीट फ्रेज। So murakkab is of 2 types. One is murakkab naqis and another one is the murakkab tam. Tam is complete. Naqis is incomplete. Any doubt in this to understand? No ma'am.
तो मुरक्कब ताम is फिर again divided into two types. Tam is the complete phrase. It gives complete meaning. जुमला है ये. मुरक्कब ताम को हम जुमला भी कहते हैं. जुमला मतलब sentence. You know, sentence gives complete meaning. Murakkab tam, murakkab is the phrase, tam is complete, complete phrase. So complete phrase is of two types. One is jumlatul ismiya and another one is the jumlatul fi'liya. Okay? Murakkab naqis की तरफ आएंगे. There are many murakkab naqis. Murakkab naqis कौन-कौन से होते हैं? Number one is descriptive murakkab, murakkab tawsifi. इंशाल्लाह मुरक्कब तौसीफी पढ़े या पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ के हो गया है हमारा मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब इशारी या पॉइंटिंग मुरक्कब, प्रीपोजिशनल मुरक्कब या फ्रेज, prepositional phrase, pointing phrase, descriptive phrase and possessive phrase, and conjunction या conjunctional phrase. मुरक्कब आतफी. इतने मुरक्कबात, एटलीस्ट 5 मुरक्कबात हम पढ़ेंगे. और भी कई सारे हैं, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे अगर हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो. नाउ मुरक्कब ताम की तरफ हम आएंगे. मुरक्कब ताम इज द जुमला. मुरक्कब ताम को क्या कहते हैं? अनदर मीनिंग फॉर मुरक्कब ताम, ताम इज कंप्लीट. कंप्लीट फ्रेज जब होता है तो वो जुमला कहलाता है. तो सो व्हाट इज अ सेंटेंस which gives complete meaning? So there are two types of sentences. अब हम जुमले की तरफ आ रही हूँ. There are two types of sentence. How many types of sentences are there in Arabic language? Two types of sentence. दो अक़साम हैं इसके. कितने अक़साम हैं? 2 अक़साम. 2 types है. One is the jumlatul ismiya, nominal sentence, and the second one is the jumlatul fi'liya, verbal sentence. जुमलतुल फेलिया आने के लिए मैं इतना आपको ये करा रही हूँ, प्रिपेयर करा रही हूँ. So जुमलतुल फेलिया and जुमलतुल इसमिया. फेलिया is verbal, जुमला is sentence. इसमिया is the nominal and जुमला is the sentence. Nominal sentence and the verbal sentence. इंग्लिश में भी आप सब पढ़े हुए, आपको कोई नई बात नहीं है ये. तो जुमलतुल इसमिया किसको कहते हैं? वो जुमला जो इसम से शुरू हो. वो जुमला, a sentence which starts with an ism is called as jumlatul ismiya or nominal sentence. जुमलतुल फ़िअलिया वो जुमला जो फ़िअल से शुरू होता है. The sentence which starts with a verb or fi'l is the jumlatul fi'liya, verbal sentence. So far so good? Yeah. मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है लोगों की, यानी कि स्टूडेंट्स के. स्टूडेंट्स Yes, हैं भी ma'am. या चले गए, वो भी मुझे नहीं पता. मैम Ma'am, sir. क्या बोलिए, क्या बोलिए, बताइए. मुझे एक डाउट था. इज बताइए. कंप्लीट फ्रेज इक्वल टू सेंटेंस? कंप्लीट फ्रेज को ही अनदर नाम दिया गया है, दैट इज सेंटेंस. ओके. सेंटेंस में क्या होता है? कंप्लीट, वो फ्रेज कंप्लीट हो जाता है. नो नीड ऑफ अनदर वर्ड्स और सेंटेंसेस. ओके. इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग. व्हाट इज ताम? ताम इज कंप्लीट. जो मुरक्कब, जो फ्रेज कंप्लीट मीनिंग देता है तो देन इट इज कॉल्ड एज द जुमला और सेंटेंस. ओके. नाउ मुरक्कब ताम लेंगे, कंप्लीट फ्रेज. अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीट फ्रेज को. अब आपको पता है कि कंप्लीट फ्रेज इज ऑफ 2 टाइप्स. तो जुमला ये जो है मुरक्कब ताम इज आल्सो कॉल्ड एज जुमला. ओके. मुरक्कब ताम is also called as jumla. Jumla in English is sentence. Sentence which gives complete meaning. What is sentence now?
which gives complete which meaning. gives complete meaning. Sentence which gives Very complete good. meaning. जुमला जो मुकम्मल मानी दे, मुकम्मल माने दे, उससे अब उसको दूसरा कोई चीज पूछने की जरूरत ना हो। हाँ जरूरत है तो पूछ सकते हैं, मगर वो जुमला सुनते ही आपके दिमाग में वो कंप्लीट मीनिंग बैठ जाता है, जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है। तो ऐसे जुमले को मुरक्कब ताम कहा जाता है। तो मुरक्कब ताम इज नथिंग बट द जुमला, एंड जुमला इज ऑफ टू टाइप्स. Okay, nominal sentence, jumlatul ismiya, jumlatul fi'liya, verbal sentence. So far so good? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. जुमलतुल फि'लिया की तरफ आएंगे हम। जुमलतुल इस्मिया हम पढ़ेंगे नहव में। नहव जो होता है इस्म को जो डील कर रहे हैं, हम इस्म को जो पढ़ रहे हैं, there we read जुमलतुल इस्मिया. Here in fi'l is nothing but जुमलतुल फि'लिया. तो ऐसा जुमला, व्हाट इज जुमलतुल फि'लिया, जिसमें किसी काम का करना या होना या जमाना पाया जाता है, या जमाने के साथ होता है। वो जमाना उससे जुड़ा हुआ होता है, जमाना मतलब टाइम, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें काम भी हो और जमाना भी हो। काम और जमाना, काम मतलब फेल, वर्क, जॉब, प्लस यानी कि एक्शन प्लस टाइम. Work is the action. Verb is nothing but action with the time. टाइम के साथ ही लगा हुआ होता है। अगर टाइम उसके साथ लगा हुआ ना हो तो then that words become ism. इसम टाइम के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो किसी काम का जमाना माजी में होना, या माजी में होता है या जमाने हाल में प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, वो वर्ब में भी पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट टेंस में भी फ्यूचर टेंस, बस उसमें वह जमाना पाया जाए, वह वक्त, गुजरा हुआ वक्त, जो वक्त चल रहा है, और आने वाला वक्त। ये तीन ही जमाने हैं ना। जो जमाना हमसे गुजर गया, कल का दिन वो गुजर गया, वो पास्ट टेंस हो गया। जिस हाल में आज, जिस वक्त में आप बैठे हुए चल रहे हैं, इस वक्त को यूज कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट टेंस। एंड फ्यूचर टेंस आइंदा आने वाला कल। कल क्या होगा, अल्लाह नोज द बेस्ट। ओके, तो काम या जमाना कितने तरीके का होता है? मादी, हाल, हाल मतलब प्रेजेंट टेंस, एंड फ्यूचर टेंस। अरबी में प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस को एक वर्ड दिया गया है, मुदारिउन। फेले मुदारिउन, फेले मादी, मादी इज द पास्ट, पास्ट टेंस। ये जो जमाना होता है उसको टेंस कहते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, जमाने को टेंस कहते हैं, और मुस्तकबिल का जमाना। तो जुमले फेलिया की तरफ जाएंगे हम। जुमले फेलिया के दुनिया में हम दाखिल हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमलतुल फेलिया की एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। जैसे कि जुमलतुल फेलिया को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जुमला फेलिया अपने ऊपर बरसातें बरसा रहा है, पानी उंडेल रहा है। पानी की निशानी फरहत व ताजगी है, और जब पानी बरसता है तो मुर्दा खेती भी, मुर्दा जमीन भी जिंदा खड़ी हो जाती है। बारन लैंड के ऊपर जब पानी बरसता है तो क्या होता है, दैट अर्थ बिकम्स लाइव, उसमें जिंदगी आ जाती है। तो हम इस जुमलतुल फेलिया को पढ़ने जा रही हैं। जैसे कि बरसात बरस रही है, तो ये जैसे बंजर जमीन पड़ी है, उसमें से बेल, बूटे, पत्ते, सब फूल वगैरह वगैरह उग जाते हैं। यहाँ फूल का एक डाला है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फूल आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फूल आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक फूल को हमने दिया है ना, ऐसे कई सारे हजारों लाखों के फूल खिलते हैं। तो एक तरीके के फूलों को फेले मादी कहा जाता है, या हमने नाम दिया है। तो दूसरे तरीके के फूलों को हमने उसको नाम दिया है फेले मुदारिउन। फेल का बरसात बरस रहा है, इसको दिमाग में रखिए आप। तो अनदर टाइप ऑफ फ्लावर्स को हम नाम देते हैं फेले अम्र। तो कई सारे 90%
جو اسما ہوتے ہیں فعل ماضی کے وہ 3 روٹ لیٹرڈ ہوتے ہیں جن کو ہم فعل ماضی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہی روٹ لیٹرز کو ہم فعل مضارع میں پریزنٹ ٹینس میں لے آتے ہیں اور فعل امر بھی اس کا بناتے ہیں. تو نو فعل امر کی دنیا، جملۃ الفعلیہ کی دنیا جو برسات برسا رہا ہے، تو اس میں سے جو بیل بوٹے پھول پتے جو اگ رہے ہیں اس میں سے ہم جو بے تحاشا پھول جو کھلتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگاتا ہے اس میں سے ہم فعل ماضی کو لیں گے. ان پھولوں میں سے ایک کیٹیگری آف فلاورز کو جو لے رہے ہیں تو اس کیٹیگری آف فلاورز کو نام دیا گیا ہے فعل ماضی. تو میں کیسے طریقے سے سمجھا رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. تو ناؤ جملۃ الفعلیہ جو ہے فعل is divided into 3 categories, 3 tenses: فعل ماضٍ، فعل ماضع، فعل مضارع and فعل امر. ماضی is past، past tense، present tense and future tense مضارع میں دونوں مل کر آتے ہیں عربی میں، اور فعل امر is a commanding tense. اوکے تو ناؤ یہ فگر کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیے ٹیچر کیسے پڑھا رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کتنے ادب کے ساتھ اس علم کو لے رہے. تو جملۃ الفعلیہ کے 2 بنیادی پارٹس ہوتے ہیں، 2 فنڈامنٹل اور بیسک پارٹس ہوتے ہیں. جملۃ الفعلیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں یا کتنے بیسک پارٹس ہوتے ہیں یا جز ہوتے ہیں؟ 2. کیا ہوتے ہیں وہ 2 بیسک ورڈز؟ ون از دا فعل، ابھی ہم نے پڑھا فعل. فعل کا فلاورز کو یاد رکھیں، کون سے اس میں؟ ماضی، مضارع اینڈ امر. کسی بھی کام کو، کسی بھی ایکشن کو کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. The name of the action is called as the فعل. Any action is called as فعل. اس فعل میں ایکشن میں کوئی کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں؟ کام خود بخود ایسے نہیں ہو جاتا ہے، جب کام ہو رہا ہے تو کرنے والا کوئی ہوتا ہے. So the second basic part is فاعل. The first part is the فعل and the فاعلون. تو جملۃ الفعلیہ کے یہ 2 بنیادی بیسک پارٹس ہیں، بیسک ڈیویژنس ہیں، بیسک کیٹیگریز ہیں. One is the فعل is the action, and the file, one who does the action, the doer and the action plus doer. کسی کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس کا فاعل نہیں ہے، ایسا کوئی ورب نہیں ہوتا جس کا فاعل نہ ہو. ہر ورب کا، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے. without فاعل there is no فعل. میں نے پہلا لیسن وہ الگ انداز سے کرا ہے، آپ کا لیسن میں دوسرے انداز سے کرا رہی ہوں، سو دیٹ کہ یہ چیزیں جب آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اچھی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد والے ورب کو سمجھنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. اوکے کیا بھائی؟ نا کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فائل. doer file Who is a doer? فائل file کام کرنے Who is a والا. doer? کام کرنے Doer والا. کام کام کرنے کرنے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. فاعل کہتے ہیں. فائل. اوکے سبوں کا یہ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا بول کے نہیں، نیو اسٹوڈنٹ بچہ بھی اس کو دیکھ کر آرام سے بول کے سمجھ سکتا ہے. تو فاعل کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ فاعل ہیز اگین 2 پارٹس. کام کرنے والے کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں، 2 بیسک فنڈامنٹل پارٹس ہوتے ہیں. تو نمبر 1 از دا ضمیر فاعلون. فاعل ضمیر ہو سکتا ہے، ضمیر از دا پروناؤن ہو سکتا ہے جو چھپا ہوا فاعل ہوتا ہے. اینڈ فاعل میں بھی ظاہر، چھپا ہوا اور ظاہر. چھپا ہوا از دا مستتر، ہڈن فاعل ہوتا ہے. وہ شکل کون سی شکل میں ہوتا ہے؟ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے.
اور ظاہر وہ آپ کو ظاہر وہ بھی ضمیر ہی ہوتا ہے مگر وہ ظاہر دکھائی دے رہا ہوتا ہے. پچھلی کلاس کو یاد کریں. ضمیر مستتر hidden ضمیر and ضمیر apparent the file apparent file جو ظاہر ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے. تو فائل کے کتنے حصے ہوتے ہیں کام کرنے والے کے؟ کوئی چھپا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ کام کرنے والا دکھائی دیتا ہے. اب بھی ہم کو ہی دیکھ لیں, کبھی ہم چھپے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی دکھانے کے کھلم کھلا کام کر رہے ہوتے ہیں. اوکے سو فائل دونوں طریقوں سے ضمیر فائل ہو یا ظاہر یا اپیرنٹ فائل ہو, فائل ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فائل از always always مرفوع. فاعل مرفوع. کہیے سبھی یہ فاعل مرفوع. فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. always all the time. تو نا واٹ از ضمیر فائل؟ اس کو دیکھیں گے ظاہر ضمیر اور ضمیر فائل. ضمیر فائل جو ہوتا ہے ضمیر فائل گردان کے صیغوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. گردان جو ہوتی ہے جو اس کا ٹیبل ہے ابھی ہم نے جو پڑھا فاعلہ کو میں نے آپ کا نصرہ فاعلہ پیٹرن پر نصرہ کو ڈال کر لکھے اور مجھے پوسٹ کرنے میں نے کہا تھا. تو کوئی بھی گردان لے لیں, کوئی بھی ٹینس لے لیں, کوئی بھی ورڈ لے لیں, ورب لے لیں, اس کے اندر ضمیر کی گردان جو ہوتی ہے اس کے وہ صیغوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ضمائر کون سے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ منفصل ہوتے ہیں. منفصل مطلب سپریٹڈ ضمیر ہوتے ہیں. کیوں سپریٹڈ ضمیر ہوتے ہیں؟ وائی؟ تھوڑی سی عقل دوڑو, تھوڑا سا سوچو, آپ سوچ کر بتاؤ. وائی all the ضمائر ضمیر فاعل جو ہوتے ہیں they are ضمیر منفصل. وائی they are ضمیر منفصل؟ because ضمیر منفصل اور مرفوع ہے وہ. اور مرفوع. ابھی ہم نے پڑھا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ضمیر منفصل اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں, دا گریٹ گرامیرینز نے لیا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اوکے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ضمیر کی گردان کو دیکھیے. ضمیر منفصل ہوا ہما ہم, ہی ہما ہن, انت انتما انتم انتی انتما انتن, انا نحن. all these ضمائر they are مرفوع. یہ مرفوع ضمیر اس کے فعل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. they are hidden in the فاعل. ہوا means he, huma means they both, hum means they all working, they all doing. یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس ورڈ کو دیکھتے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ ضمیر فاعل جو مستتر ہوتے ہیں, اور یہ جو ضمیر ہوتے ہیں ہما ہن ہم دیر اپرنٹ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. تو چند ہوا اور ہیا میں چھپا ہوا ہوتا ہے ضمیر, تو بقیہ سارے صیغوں میں وہ اپرنٹ ہوتا ہے, کھلا ہوا ہوتا ہے ضمیر. تو ظاہر فاعل یہ بھی ظاہر فاعل بھی مرفوع اسم ہوتا ہے. تو مین یہ کیا ہے, واٹ از دا مین پوائنٹ؟ فاعل مرفوع, چاہے وہ ضمیر فاعل ہو چاہے ضمیر ظاہر ہو. تو فعل ماضی کی طرف آئیں گے. اب پراپر نیم دے رہی, اتنے دنوں سے میں آپ کو سمجھا رہی تھی, اب پراپر نیم دے کر اس کو سمجھا رہی ہوں. فعل ماضی past tense. What is past tense? What is past tense? ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. گزرا ہوا زمانہ مطلب جو گزر گیا. in the past. in the past. The time that is past. اس کو ہم فعل ماضی کہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل اردو زبان ہے, ہم اردو جانتے ہیں. انگلش زبان ہے جس کو بھی ہم جانتے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں عربیہ میں, عربی زبان کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اردو زبان میں فار ایگزامپل اردو اور انگلش کا ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کو فعل ماضی جملہ کہتے ہیں, اور جملے کو انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں.
उर्दू में भी जुमला, अरबी में भी जुमला. जुमला इज सेंटेंस. कहते हैं ना भाई, उर्दू में भी जुमला ही कहते हैं ना हम. अब जुमले को लेंगे. अब उर्दू में पूरा कंप्लीट जुमला क्या है? उसने खाया. कंप्लीट मीनिंग हो गया उसने खाया, बस उसने खाया. मीनिंग तो दे रहा है ना, जो भी खाया बस उसने खाया. खाया उसने खाया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. तो गिन कर देखें तो इसमें कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फाबेट हैं? 9 अल्फाबेट है. There are 9 हरूफ in this sentence. उसने खाया. अब कितने अल्फाज, कितने वर्ड्स कितने बने? 9 लेटर्स है 3. और 3 वर्ड्स है. उस 1 वर्ड, ने अनदर वर्ड, खाया अनदर वर्ड. सेम चीज लेंगे हम इंग्लिश में. इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसने खाया. इंग्लिश में क्या कहते He हैं? ate. He ate. He ate. ओके. अब इसमें कितने लेटर्स हैं? 5. 5 लेटर्स हैं. 5 letters, 2 words. How many words? Two words. Two How words. many words? 2. Two words. Two words. उर्दू में ऐसे है, इंग्लिश में ऐसे है. What about in Arabic? यही सेम उसने खाया को लेंगे. He ate. अकला. अकला. कितने हुरूफ हैं इसके? 3. 3. 3 letters. 3 letters. 3 letters. हुरूफ कितने हैं? Three. वर्ड 1 वर्ड word. कितने हैं? 1 word. Word. 1 One. word. 1 word. 3 huruf है. लफ्ज़ है. ओके. उसने खाया. He ate. अकला. समझ में आया? तो ये कितने कम हुरूफ होते हैं और मीनिंग यहाँ पे 3 अल्फाज हैं, 2 वर्ड्स हैं. यहाँ एक ही एक वर्ड है अकला में. हुर्फ कम है, मीनिंग इतना लंबा देते हैं. उसने खाया. लफ्ज एक ही एक लफ्ज है अकला. अनदर एग्जांपल लेती हूँ. उसने पैदा किया. उसने पैदा किया. कितने हुरूफ हैं मुझे बताइए? 11 हुरूफ और 4 लफ्ज है. उस एक ने 2, पैदा 3, किया 4. 4 वर्ड्स है. लेटर्स और 11 वर्ड्स 4 वर्ड्स. 11 लेटर्स 4 वर्ड्स. इन इंग्लिश उसने पैदा किया को क्या कहते हैं? उसने पैदा किया. He gave birth. उसने पैदा किया. created. He He created. created. He created. अब इसमें कितने लेटर्स हैं और कितने वर्ड्स हैं? 9 लेटर्स 9 हैं. letters. 2 words. 9 letters, 2 words. अरबी में सेम वर्ड को देखेंगे हम. ही क्रिएटेड को अरबी में क्या कहते हैं? खलक़. खलक़. वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक. खलक़. ओनली कितने लेटर्स हैं? कितने 3 वर्ड्स हैं? letters, 1 3 word. letters, 1 3 word. letters, 1 word. देखिए तो कौन सी जबान अच्छी है और कौन सी जबान दकीक है, गहरी है? Arabic is more precise. Arabic. Arabic. हाँ. ओके. तो ना टाइम हो गया है. ये सिर्फ एक टेबल करा के मैं खत्म करती हूँ. तो ना अब हो गया अकला, खलक़ा. दे आर द 3 रूट लेटर वर्ड्स. ओनली 1 वर्ड. मीनिंग उसका क्या आता है? ही क्रिएटेड इंग्लिश में. खलक़ा उर्दू में उसने पैदा किया. अकला उसने खाया. ही एट अरबी में एक ही एक वर्ड अकला. ओके. तो देखेंगे हम. अब टेबल बनाएंगे. अब तो मैंने इतना सब पिछली क्लास में भी समझाया था. अब हम टेबल लेकर देखेंगे. यहाँ उर्दू में मैंने मीनिंग्स डाले हैं यहाँ पे. अब जब इसका टेबल कॉन्जुगेशन टेबल बनाते हैं तो इंग्लिश में भी होता है थर्ड पर्सन, यानी कि एब्सेंट पर्सन के लिए. सेकेंड पर्सन फॉर द प्रेजेंट पीपल, यानी कि सामने वाले को जिससे हम बात करते हैं, जो प्रेजेंट होता है आपके सामने, दैट इज द सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन. थर्ड पर्सन को इंग्लिश में अरबी में कहते हैं गायब, और सेकेंड पर्सन को कहते हैं हाजिर, और थर्ड पर्सन को कहते हैं मुतकल्लिम. ओके. मुतकल्लिम बात करने वाला.
थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन को लेकर देखेंगे. और अरबी में यह होता है कि इंग्लिश में भी होता है ही एंड शी तो होता ही है, तो यहाँ भी मुज़क्कर एंड मुअन्नस होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ब्लू इंक में जो डाला गया है फॉर मुज़क्कर, पिंक कलर में जो डाला गया है दैट इज फॉर फेमिनिन. ओके, तो मुफरद है यहाँ पे, मुसन्ना है, जमा है. मैस्कुलिन मुफरद सिंगुलर, मैस्कुलिन ड्यूअल, मैस्कुलिन प्लूरल. ऐसे ही मुअन्नस फेमिनाइन सिंगुलर, फेमिनाइन प्लूरल, फेमिनाइन ड्यूअल एंड फेमिनाइन प्लूरल. ऐसे ही सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन को. उसने मदद की, ही हेल्प्ड. अभी इंग्लिश और उर्दू को मैंने जो लिया है ट्रांसलेट करके, अरबी में जो लफ्ज डाला है उसको लिया. उसने मदद की, इंग्लिश में ही हेल्प्ड, अरबी में क्या आता है? नसरा. तो उसकी दमीर क्या होती है? दमीर फाइल और मुस्ततिर. हुआ की हुआ की दमीर. मुस्ततिर है. मुस्ततिर छुपी हुई. नसरा में हुआ नहीं आता, मगर हुआ की दमीर होती है, मुस्ततिर होती है. यही नसरा मुसन्ना में क्या आता है? दमीर जाहिर. मेरे पहले टेबल को याद करके दिमाग में रख कर अलिफ आ गया. हुमा का जो अलिफ होता है नसरा, नसरा अलिफ आ गया. तो यहाँ तो दमीर फाइल इज apparent और hidden. Apparent. apparent. So in nasara the damir file is mustatir, hidden, but here it is apparent. जमा में क्या लेंगे हम? नसरू. हुम नसरू, हुम नसरू. उन सब ने मदद की. they all helped. they all masculine या male helped. okay, they both यानी कि ब्रैकेट में आना है मेल हेल्प्ड. हुमा औरत के लिए भी है, they both यानी कि फीमेल हेल्प्ड. नसरू उन सब ने मदद की, they all helped for masculine और मेल. तो हमने क्या ऐड किया? वाव अलिफ. नसरू. अब ये अपरेंट है, दमीर फाइल और मुस्ततिर है. Apparent. जाहिर. नसरत, अब इसमें ही है कि दमीर मुस्ततिर है. ताइस तायतानीस, मुअन्नस वाला था, ता हियर इट इज तायतानीस. नसरा ऐसे ही है, देखिए नसरा नसरा. अगर नसरा कहेंगे तो वो मुजक्कर के लिए हो जाएगा. मुअन्नस के लिए व्हाट वी हैव टू ऐड? द तायतानीस, द ऑफ फेमिनिटी. हिया नसरत. फिर अगेन हुमा नसरा फॉर मेल. यहाँ पे आता है ता फॉर फीमेल. दे बोथ टू फीमेल, दे हेल्प्ड. नसरता, नसरा, नसरा, नसरू आया है. वाव की वजह से रा चेंजेस टू दम्मा. रा का फतहा दम्मा से बदल जाता है अकॉर्डिंग टू वाव. देखिए अब यहाँ पे है नसर ना. अब यहाँ द third radical will take sukun. Or this noon is the sign of femininity and noon in niswa. Noon of feminine. हुन्ना, ये हुन्ना है नून निस्वा. अब यहाँ से देखिए ये है दिस इज द सिक्स्थ टेंस. ये सिक्स्थ टेंस से नसर जब होता है तो नसर 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 रा the last radical will take sukun for all the ये इसके लिए नसर नसर नसर. अब आपको ऐड करना है ता for the second person masculine. नसर ता, अंता की दमीर इसमें छुपी हुई है, but it is baris. It is not apparent. It is apparent. It is not mustatir. अब तुमा के देखेंगे नसर तुमा. अन तुमा की दमीर छुपी हुई है. तुमा इज नसर तुमा. तुम दोनों ने मदद की. नसर तुम तुम सबने मदद की. और फिर नसर ती, ती इज फॉर फेमिनिन. अंती, अंती की दमीर, अंता की दमीर. दीज दमायर आर मरफू. फाइल इज मरफू. तुमने मदद की. किसने मदद की? तुमने मदद. Okay, नसर
फअलतुमा. सी हियर कैसे किस तरीके से थर्ड रेडिकल इज टेकिंग सुकून. इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है. नसर तुन, तुम सब औरतों ने मदद की. नसर तू, नसर तू में अना की दमीर छुपी हुई है, तो अना इज द फाइल. नसर ना इज नहन. ओके, तो ये देखिए दिस कंप्लीट्स द टेबल. इस टेबल को आपको हर वर्ब को लगाना है. अब जितने हजारों के वर्ब लिखकर आप प्रैक्टिस करेंगे इतने आसानी से आपको आएगा. सी ऐसे ही हुआ फ़अला, हुमा फ़अला, हम फ़अलू. ये दिस इज ऑल स्टैंडर्ड टेबल. तो फ़अला के बजाय कोई भी वर्ब है. फ़तहा, हुमा फ़तहा, हम फ़तहू, हम समिऊ, हम दरबू. दरबा कर लेंगे. कोई भी वर्ब आ जाए तो ये टेबल पर हमको इससे अच्छे से याद रखना है कि ये टेबल यूज करते हुए हम कोई भी वर्ब का टेबल बना सकते हैं. तो एक 3 लेटर रूट से इतने सारे अल्फाज आपको मिलते हैं. एंड दिस इज फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, फ़अलना, फ़अलतु. कंप्लीट जुमला इसमें. एक वर्ड इज कंप्लीट जुमला इसमें. फ़अलतु मैंने किया, बस जवाब दिया मैंने किया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया. तो दिस इज कंप्लीट जुमलतुल फ़िअलिया. एक वर्ड आपने सीखा वर्ब में तो मुरक्कब ताम आपने सीख लिया, जुमलतुल फ़िअलिया आपने सीख लिया. ओके, एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल करके मैं आगे बढ़ाती हूँ, देखते हुए आगे बढ़ाती हूँ आपको. जालू खलकना कज़बतुम, जालतु, कतबत या कतबता, कसबत, कफरू, दखला. तो जालू में कौन सी दमीर छुपी है? जल्दी जल्दी देखते, जल्दी जल्दी बताएं. वाव अलिफ या है तो कौन सी है ये? हम की ज़मीर. उनकी दमीर जाहिर है. खलकना, खलकना, हुन्ना. ना, नहनु की दमीर. नाहनु की ज़मीर. किसने कहा हुन्ना? सॉरी मैम, सफीना. खलकना, नहनु, कज़बतुम, नहनु, अंतुम की अंतुम. दमीर. अंतुम. जालतु, अना की अना दमीर. की ज़मीर. अना. अना जअलतु. कतबता, अंता कतबता. अंता. अंता कसबत. किया कसबत. किया. किया. ओके, कफरू, हम कफरू. हम कफरू. हम कफरू. दखला, हुमा दखला. हुमा. अलिफ है ना, दखला लाम अलिफ, हुमा. हुमा. तो इस तरीके से आपको सीखना चाहिए, इस तरीके से आपको लेकर आगे बढ़ना चाहिए. एक एक वर्ड इज द कंप्लीट जुमला इसमें. जालू कंप्लीट जुमला इसमें. खलकना, वी क्रिएटेड एनीथिंग, वी क्रिएटेड, दैट्स इट. कंप्लीट जुमला इसमें. कज़बतुम, he denied, या he lied, या you all lied. जालतू, I made. ओके, इस तरीके से आपको सीखना है. पहले अल्फाज का स्ट्रक्चर सीखे, इंशाल्लाह आपको मीनिंग भी मैं बताती चलूंगी साथ साथ में, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा. तो नाउ फेले मादी मालूम. अब ये पे क्या है, थोड़ा सा ही है ये. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो ये फेले मादी, ऐसा फेले मादी मालूम मैंने ऐड किया. मालूम नोन, नोन फेले मादी. इन ग्रामेटिकल टर्म्स इट इज कॉल्ड एज, क्या का बुलाया जाता है? एक्टिव पास्ट टेंस. तो मादी मालूम करेंगे. पास्ट मालूम करने के पहले कैसे मालूम करते हैं? पहला हुरूफ और आखिर हुरूफ पर हमेशा जबर लगी होगी, फा और ला पर. इसको देखते ही आपको फेले मादी मालूम आपको पहचानना है. अब ये फ़अला 80% ऑफ द वर्ड्स यू विल फाइंड इन द कुरान. फ़अला 15% के होंगे, फ़अला ओनली 5%. सो अब हमको कौन से सीखने ही ज्यादा? फ़अला पैटर्न के वर्ड. उसके बाद
فعیلا پیٹرن, مگر meaning remains the same. فعلا فعیلا فعولا, he did, اتنا ہی, meaning میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. آپ کو دیکھنا ہے فا اور لام کلمے پر فتح, عین کلمہ میں بھی فتح, میں بھی کسرہ, میں بھی دمہ. تو یہ ہے فعل ماضی معلوم ایکٹو پاسٹ ٹینس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ the first radical and the second radical کے پر فتح ہوتا ہے تو then it is active past tense. تو یہ آپ کو یہ ہے فعیلا فعیلا, اس کا بھی پیٹرن لکھے آپ. فعولا and فعولا فعولو, اوکے. فعیلت فعولت, عین کلمے کے اوپر دم. یہ جتنا لکھیں گے آپ اتنے اچھے سے آپ کو آئے گا. اوکے, تو now this is the homework for you. اس کا آپ لکھیں, آپ کیا لکھیں؟ لکھیں یہ کیا ہے؟ یہ جملۃ الفعلیہ ہے, نمبر 1 پوائنٹ. سیکنڈ میں یہ کر کے بتاتی ہوں تو باقی آپ کریں, آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے. جملۃ الفعلیہ, اوکے, روٹ لیٹر کیا ہے اور میننگ کیا ہے. فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ تو فرسٹ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, فعل ماضی. دین دا روٹ ورڈ کسبتم, کاف سین با. انتم کی ضمیر, اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ انتم کی ضمیر. جملۃ الاسمیہ اور جملۃ الفعلیہ, دس از جملۃ الفعلیہ. میننگ تم سب نے کھایا, تم سب نے کمایا. کسبہ اس کے تم سب نے کمایا. تو اس طریقے سے فعل ماضی ہے یا فعل مضارع. تو فرسٹ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, what type of fi'l, then the root letter, then the fa'il مستتر یا کون سی ضمیر اس میں چھپی ہے وہ لکھنا ہے. and then you have to write it down کہ this is جملۃ الفعلیہ اور جملۃ الاسمیہ, and then the meaning. تو 1 2 3 4 5 یہ بھی کسب تو میں نے ڈالا ہے تو آپ اس کو لکھ کر لیا. so this is the homework for you. okay.